गुड मॉर्निंग। आप लोग पिछले लेक्चर को देख लिए होंगे। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा वो हम लोग का होगा आर.एस. अग्रवाल का 10F का। तो हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसका थोड़ा सा कुछ रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या हम लोग पढ़े थे और कैसा हम लोग क्वेश्चन बनाए थे। तो चलिए देखते हैं। y इज इक्वल टू, यदि क्वेश्चन हम लोग का रहता था x टू द पावर log x प्लस साइन x टू द पावर cos x, ऐसा हम लोग का टर्म आता था। तो हम लोग क्या करते थे कि ये दोनों को अलग अलग मान लेते थे। दोनों को क्या करते थे हम लोग? अलग अलग मान लेते थे। इसको u मान लेते थे, इसको हम लोग v मान लेते थे। और ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आने वाला है और आता ही है। तो इसको u मान लेते थे, इसको हम लोग v मान लेते थे। उसके बाद दोनों को अलग अलग सॉल्व करके उसके बाद यहाँ पे रख देते थे u और v में, तो हम लोग का आंसर आ जाता था। ऐसा हम लोग टर्म बनाया था। लेकिन आज जो हम लोग के सामने क्वेश्चन है 46 नंबर, क्या है? x पे पावर a y पे पावर b इज इक्वल टू x प्लस y पे पावर a प्लस b। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग देखेंगे बारीकी से, थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो क्या है हम लोग का x पे पावर a y पे पावर a इज इक्वल टू x प्लस y पे पावर a प्लस b। यदि इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो आप कितना जल्दी इसको बना सकते हैं वो भी बात हम आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन वी हैव, देयरफॉर x पे पावर a y पे पावर b इज इक्वल टू x प्लस y पे पावर a प्लस b। आप लोग गौर से इसको देखेंगे। यहाँ पे जब क्वेश्चन हम लोग का प्रोडक्ट में रहता था, किसमें रहता था? प्रोडक्ट में। तो क्या करते थे आप लोग कि इसमें लॉग ले लेते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्ट में नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लॉग नहीं ले पाते थे। यहाँ क्या करते थे? इसको अलग यू मानते थे, इसको अलग हम लोग भी मानते थे। ठीक है, बात समझिएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लिए। क्या हो गया हम लोग का? लॉग x पे पावर a इंटू वाई पे पावर b इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई पे पावर a प्लस b। a प्लस क्या हो गया? b हो गया। आप लॉग का 3 फॉर्मूला जो बताए थे वो आप जानते होंगे। तो पहला जो फॉर्मूला था वो था हम लोग का लॉग m मीन्स x पे पावर a प्लस लॉग n y पे पावर b। ये हम लोग का था फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ भी क्या था? पावर लॉग के हम लोग का आगे आ जाता है। तो क्या हो गया? a प्लस b, उसके बाद लॉग x प्लस y, ये हम लोग का हो गया। ठीक है, तो अब बात को गौर से समझिएगा कि ऐसा अब टर्म आपके सामने आ गया। जब कोई टर्म प्रोडक्ट में आ जाता है तब उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अब इसको तोड़ नहीं सकते हैं, अब इसको तोड़ नहीं सकते। तो देखिए क्या होता है, यहाँ भी a हम लोग का हो गया और log x, यहाँ भी हम लोग का b हो गया और log y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू लॉग x प्लस y। क्यों? क्योंकि अभी पावर था पीछे है, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। तो क्या करते हैं हम लोग? बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन करने लगे। तो क्या होगा डिफरेंशिएशन? d अपॉन dx a log x प्लस d अपॉन dx b log y। गौर से समझते जाइएगा। उसके बाद d अपॉन dx a प्लस b इंटू लॉग x प्लस y। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन से हम लोग क्या करते हैं? बाहर हटा लेते हैं। तो बाहर हम लोग हटा लेंगे तो हो जाएगा a, उसके बाद d, उसके बाद dx, a को बाहर निकाल लिए तो बचा आपका log, उसके बाद x। क्या बचा? x। उसके बाद यहाँ भी b को बाहर निकाल लीजिएगा
तो d, उसके बाद dx log y हो गया। ठीक है, यहाँ भी कांस्टेंट a प्लस बी है, इसको भी बाहर हटा लेते हैं। तो यहाँ हो गया d, उसके बाद dx, उसके बाद log x प्लस y, ये आपका हो गया। ठीक है, तो आप बारी बारी से अब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, a इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, उसके बाद b इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1/y। और आप लोग गौर से समझिएगा कि जब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़े थे तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता था, dy/dx, और y कांस्टेंट के रूप में हम लोग का बचता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, dy/dx इज इक्वल टू a प्लस b, उसके बाद यहाँ पे हो गया हम लोग का 1/x प्लस y। और यहाँ से हम जानते हैं चेन रूल से कि ये लॉग अलग फंक्शन है और एक्स वाई एक अलग फंक्शन है। तो एक्स वाई का भी डिफरेंशिएशन करना होगा आपको। तो क्या कीजिएगा कि x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ये आपका हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आपको अब दिमाग लगाना है कि ये वाले टर्म को इसके साथ गुना कर देना, ये वाले टर्म को इसके साथ आपको गुना कर देना। ठीक है, तो एक बार देखिए, a/x प्लस b/y dy/dx इज इक्वल टू a प्लस b/x प्लस y प्लस a प्लस b/x प्लस y इंटू dy/dx। आप गौर से देख पा रहे हैं कि इधर भी एक dy/dx और इधर भी एक dy/dx, दोनों को क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। एक जात वाले को एक साथ रखते हैं हम लोग, तो इसको इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, b/y dy/dx माइनस a प्लस b/x प्लस y dy/dx इज इक्वल टू a प्लस b/x प्लस y माइनस a/x। a क्या आ गया, x। यहां तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी dy/dx, यहाँ भी dy/dx, इसलिए इसको कॉमन ले लें। क्या करेंगे, कॉमन ले लें। चलिए इधर देखते हैं हम लोग। तो इसको कॉमन ले लीजिएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा dy/dx। तो कॉमन ले लिए, क्या बचा, b/y, क्या बचा, b/y माइनस a प्लस b x प्लस y। ठीक है, इज इक्वल टू, जो यहाँ पे है उसी को लिख दीजिएगा, क्या है, a प्लस b/x प्लस y x प्लस y। गौर से देखिएगा ये वाला, उसके बाद इसको उठा के उधर ले गए, तो माइनस a/x। यहाँ तक आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके देख के समझ के उतारना। तो क्या है आपका कि dy/dx, उसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे क्या किए, एलसीएम ले लिया हम लोग। ठीक है, तो एलसीएम लेने आप लोग जानते होंगे। तो y यहाँ पे खत्म हो गया, तो हो गया b/x प्लस y, और यहाँ पे हो गया a प्लस b, यहाँ हो गया आपका a प्लस b, उसके बाद बच रहा है हम लोग का y। क्या बच गया हम लोग का, y। ठीक है, ये वाला कट गया, क्या बच गया, y से गुना हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा, x प्लस y, उसके बाद इंटू x से, किससे, x। तो गौर से देखिएगा, यहाँ भी हो गया हम लोग का a प्लस b, और यहाँ क्या गुना हो गया हम लोग का, x से। किससे गुना हो गया, ये वाला कट गया, x बचा, x से गुना हो गया, माइनस a, और हो गया यहाँ हम लोग का x प्लस y। x प्लस क्या हो गया हम लोग का, y। ये आपको ब्रैकेट में बंद कर, फिर से देखिएगा एलसीएम कैसे दिए। ये y और दोनों का एलसीएम इतना हो गया हम लोग का, y से y कटा, x y गुना होगा, यहाँ x y कटा, सिर्फ y से गुना होगा। यहाँ भी y से कट गया तो x से गुना हो गया, और यहाँ हम लोग का x कट गया, x प्लस y से गुना गया। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या है, dy/dx
अब आप क्या कीजिएगा, सारे टर्म को अंदर ले जाइएगा, सारे टर्म को क्या कीजिएगा, अंदर ले जाइएगा। कैसे अंदर ले जाइएगा, तो कर दीजिएगा बी एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी वाई बाय वाई एक्स प्लस वाई, ये हो गया हम लोग का। ठीक है, अब यहाँ भी वही कर दीजिएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए वाई बाय, यहाँ हो गया x प्लस वाई, उसके बाद क्या हो गया x, क्या हो गया हम लोग का x। ठीक है, बरोबर समझ पा रहे हैं आप लोग। अब ये दोनों क्या हो गया हम लोग का, कट गया, ये दोनों क्या हो गया हम लोग का, कट गया। ठीक है, यहाँ भी कुछ कटता है तो काट दीजिए आप, यहाँ बी वाई से देखिए बी वाई कट रहा है, यहाँ भी काट दिए, यहाँ भी कुछ कटता है तो काट दीजिए, क्या कट रहा है, ये वाला कट रहा है, इसको काट दिए। ठीक है, अब यहाँ हो गया हम लोग का डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पे बचा बी एक्स माइनस ए वाई बाय वाई। ठीक है, यहाँ पे बचा बी एक्स माइनस ए वाई बाय एक्स। देख पा रहे हैं आप लोग, गौर से समझ पा रहे हैं। तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों मिल रहा है, तो ये वाला भी अंदर में कट जाएगा, ये वाला भी अंदर में कट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वाई को इधर ले आके गुना कर दीजिएगा, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर वाई बाय एक्स, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही तो हमको प्रूव करना था कि प्रूव दैट वाई बाय एक्स बराबर डी वाई बाय डी एक्स बराबर वाई बाय एक्स। तो आप लोग को समझ में आया होगा, तो अच्छा ढंग से उतार लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है वो हम लोग का है 47 नंबर। तो 47 नंबर बोल रहा है x पे पावर x y पे पावर x बराबर 1, तो वो प्रूव करना हम लोगों को। ठीक है, तो बराबर हम लोग समझते हैं क्या हम लोग का होगा कि x पे पावर x और y पे पावर x बराबर क्या है, 1 है। तो इसको आपको बनाना है, तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं इसका। ठीक है, तब तुरंत पीछे जो हम बताए आप लोगों को कि जब क्वेश्चन की वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आ जाए हम लोग का, तो और दोनों के बीच में प्लस या माइनस साइन जुड़ा है, क्या जुड़ा है, प्लस या माइनस साइन जुड़ा रहे, तब क्या करते हैं हम लोग, दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग मान लेते हैं। इसको u मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, v मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो u और v हो गया, तो हो गया u प्लस v बराबर 1, u प्लस v बराबर क्या हो गया 1। इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दिए, तो क्या हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इजिकल टू 0। इक्वेशन इसको a मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशन a मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या होगा हम लोग का, अगेन या नाउ, और u बराबर आप माने हैं x पे पावर x, क्या माने हैं आप, x पे पावर x माने, उसको लिख दिए। अब क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ क्या किए हम लोग, लॉग ले। क्यों लॉग लेते हैं, ये तो हम लोग को पता है, पहले से हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो क्या है कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, इसलिए लॉग लेते हैं हम लोग। चलिए, तो क्या हो गया हम लोग का, लॉग u, उसके बाद क्या हो गया, लॉग x पे पावर x, x पे पावर क्या हो गया हम लोग का, x हो गया। ठीक है, तो क्या है, log u इज इक्वल टू x log x, क्या हो गया, x log x। क्या समझाए थे आप लोगों को कि जब क्वेश्चन बनाते हैं, तो जब क्वेश्चन हम लोग का प्रोडक्ट में आता, अब नहीं टूटने का चांस रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देगा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई यू और du बाय dx, du बाय dx आप लोग जानते हैं। इसका u इंटू v में तोड़िएगा प्रोडक्ट रूल में, तो u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, उसके बाद प्लस log x, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1,
गौर से देखो, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन 1, काट दीजिए x से x, ठीक है। इस u को उधर ले जाइए, तो u को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, du बाय dx बराबर u 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, और u का वैल्यू यहाँ बिठा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, du बाय dx बराबर u का वैल्यू क्या है, x पे पावर x, उसके बाद 1 प्लस log x, ठीक है। एक तो निकला, अब v वाला टर्म को निकालेंगे, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब फिर से अगेन v बराबर क्या है, y पे पावर x, v बराबर क्या है, y पे पावर x। तो गौर से देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिए, तो क्या हो गया, log v, उसके बाद log y पे पावर x, y पे पावर x। तो गौर से देखिए, log v x log y, x log y, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, अब यहाँ पे आपका टूटने वाला नहीं है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dc विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, d बटा dx log v इज इक्वल टू d बटा dx x log y, x log y, ठीक है। तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, 1 बाय v dv बाय dx, dv बाय dx। अब देखिए यहाँ भी u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन 1 बाय y, ठीक है, और y का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे, ठीक है, क्या हो गया हम लोग का 1 बाय y। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय v, उसके बाद 1 बाय y, उसके बाद dy अपन dx। गौर से देखो, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, जहां y का डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाय dx बचता है, प्लस log y और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। तो गौर से देखिएगा, अब क्या हो गया, dv बाय dx इज इक्वल टू v, अब y x y क्या हो गया, y इंटू dy बाय dx प्लस log y, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब v का वैल्यू क्या है, y पे पावर x, यहाँ पे रख दीजिए, इसलिए dv बाय dx बराबर y पे पावर x, उसके बाद हो गया x बाय y dy बाय dx प्लस log y, क्या हो गया हम लोग का log y। तो आप लोग दो बात निकाल के रख लिए हैं, dv बाय dx और du बाय dx। अब कहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इरेज करते हैं थोड़ा सा नीचे वाला, यहाँ के बाद से ये वाला बात, ठीक है। तो एक लाइन हम लोग लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू, इक्वेशन ए, पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू को पुट करते हैं, किसका वैल्यू, du बाय dx एंड dv बाय dx, dv बाय dx इन इक्वेशन ए, कहां पुट कर रहे हैं, ए में पुट कर, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, du बाय dx यही निकाल के रखे हैं, यहां पे रख दीजिए, तो क्या हो गया, x पे पावर x, उसके बाद 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, ठीक है। dv बाय dx यहां से निकाल कर रखे हैं,
y पे पावर x, उसके बाद x बाय वाई dy बाय dx, उसके बाद log y, उसके बाद log y यहाँ पे रख दिए। निकालना क्या है, dy बाय dx। क्या निकालना है, dy बाय dx। तो अब इसको गुना कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा x पे पावर x, ठीक है, x पे पावर x, उसके बाद 1 प्लस log y, सॉरी log x प्लस इसको गुना कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा y पे पावर x इंटू x बाय वाई dy बाय dx प्लस y पे पावर x log y। गुना कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, ये dy बाय dx आपको निकालना है, dy बाय dx क्या करना आपको निकालना है। इसको यहाँ रखेंगे, सारे को उधर ले जाएंगे। इसके बराबर क्या है 0, इसके बराबर क्या है 0, इसके बराबर क्या है 0 है हम लोग का, ठीक है। तो सारे टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे y पे पावर x इंटू y पे पावर -1 dy बाय dx y पे पावर x इंटू log y, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सारे को उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये हम लोग का सिर्फ बचा, उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा -x पे पावर x, उसके बाद 1 प्लस log x माइनस y पे पावर x इंटू log y, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहां से देखिएगा, ये हम y पे पावर -1 लिख लिए। क्यों लिखे, क्योंकि y पे पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, और सेम बेस रहता है, नीचे वाला दोनों बराबर रहता है तो ऊपर वाला जुट जाता है, ऊपर वाला क्या होता है जुट जाता है हम लोग का। तो जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा y पे पावर x -1 इंटू x dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, x पे पावर x, यहाँ पे माइनस अब कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा x पे पावर x, उसके बाद 1 प्लस log x माइनस प्लस हो गया y पे पावर x इंटू log y, इंटू क्या हो गया log y। गौर से देखिए, अब इसको नीचे कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इसलिए dy बाय dx बराबर माइनस का x पे पावर x, उसके बाद 1 प्लस log x प्लस y पे पावर x log y बाय x इंटू y पे पावर x -1, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया।